हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन कहता है कि बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड बाकी चीज़ें हमें निकालनी है। तो ये मान लेते हैं ये 100 मीटर हमारे ग्राउंड से एक बॉल जो है वो थ्रो की गई है द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें निकालना है द टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो ये जो ग्राउंड है इस पर हिट करने में इस बॉल को ऐसा कुछ मोशन होगा बॉल का, उसको कितना टाइम लग रहा है, कितने टाइम में वो हिट कर रही है। तो ठीक है, हम देखते हैं कि उसने वर्टिकल डिस्टेंस में कितना डिस्टेंस, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। हम ये वाली क्वेश्चन लगा सकते हैं एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। इनिशियल कोई वेलोसिटी थी उसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी। तो ये वाला टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हाफ। और एक्सेलरेशन कितना था वर्टिकल डायरेक्शन में, हम ला रहे हैं जी लग रहा है जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ही जगह हम लिखेंगे 9.8। ठीक है, और टाइम स्क्वायर, टाइम जो कि हमें निकालना है, तो आ जाएगा 200। 2 इधर आया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई के 200 डिवाइड बाय 9.8। इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम की लगभग वैल्यू आ जाएगी 4.5 के आसपास। ठीक है, तो 4.51 सेकेंड। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, ऑप्शन बी में हमसे पूछा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, अब ये तो और आसान है, हमारे पास टाइम आ चुका है, इस टाइम में ये जो है हिट कर गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड है उसकी हॉरिजॉन्टल में 20, टाइम इसको लगा कितना 4.51 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करके जो है हमारा आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी लगभग आ जाएगी 90 मीटर के आसपास। ठीक है, 90 मीटर लगभग। ठीक है, ऑप्शन सी में हमसे पूछा है कि दी वेलोसिटी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वेलोसिटी हमसे पूछी है जिसके साथ ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करती है। तो ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, हम जानते हैं। तो वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, इनिशियल कितनी थी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 थी, एक्सेलरेशन कितना था g था, और टाइम कितना लगा, इतना लगा। ठीक है, तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 4.51। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में। इसको वी लिख देते हैं, यानी कि वेलोसिटी वर्टिकल। तो 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे हम 4.51 से, लेट मी डू दैट इन कैलकुलेटर। तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.51 हमारा आ जाएगा लगभग 44.2 सेकेंड, 44.2 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी। तो उससे हमने क्या पूछा है, द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो हम किससे निकालेंगे, एक वेलोसिटी है वर्टिकल में और एक है हॉरिजॉन्टल में। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे इनके स्क्वायर का। तो 44.2 का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल में कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास लगभग आ जाएगा 48.42 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन पूछिए तो डायरेक्शन क्या करेंगे हम, डायरेक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं हम फ्रॉम द ग्राउंड। तो अगर मान लीजिए ग्राउंड से ये थीटा एंगल बना रहा है, तो टेन थीटा कितना होगा हमारा, टेन थीटा का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी 44.2 डिवाइड बाय बेस कितना है हमारा 20। तो थीटा हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स। इसको सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा लगभग 2.205। ठीक है, 2.205 टेन इनवर्स ही है। तो यहाँ से हमारा थीटा आ जाएगा ऑलमोस्ट 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड पे ये जो इसकी नेट वेलोसिटी रहेगी और उसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा। ठीक है, तो सारे आंसर्स आ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।